हेलो ब्यूटीफुल पीपल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो जो है वो मैं लास्ट जो मैंने वीडियो अपलोड की थी SNIP में किस तरह आपने कम इंग्लिश बैंड के साथ कम IELTS बैंड के साथ आपने SNIP अप्लाई करना है, लेकिन उसमें कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं जिनके लिए जो रेगुलेटेड है, जिनके लिए आपको लाइसेंस चाहिए। तो मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि मैं एज ए इंजीनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर अप्लाई किया मैंने SNIP के लिए। तो जो लोग अप्लाई कर रहे हैं एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और मैकेनिकल इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर, इंजीनियरिंग कैटेगरी में SNIP के लिए, उनके लिए ये वीडियो है। और वो मैं इसमें बताऊंगा कि किस तरह जो है वो आपने APEGS जो है वो लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है, क्योंकि ये लाइसेंस बहुत ज़रूरी है। इसके बिना जो है वो SNIP की जो आपकी प्रोफाइल है वो अगर एक्सेप्ट भी हो जाती है ITA के लिए, और अगर आपको ITA आ भी जाता है तो वो लाइसेंस के लिए आपसे पूछेंगे। तो उसमें दो पॉसिबिलिटीज है, एक तो या तो आपने लाइसेंस ले लिया हो, या सेकंड जो है वो आपने या तो कंफर्मेटरी एग्जाम्स जो है उसके लिए आपका जो है वो आ गया हो कि आपका एग्जाम जो है वो लिया जाएगा, बाकी आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो कंप्लीट है। तो चलिए शुरू करते हैं। और उम्मीद है कि मैंने ऐसी वीडियो अभी तक नहीं देखी, हो सकता है कि वो मौजूद हो यूट्यूब में, लेकिन ये इस चैनल पे इंजीनियर्स के लिए ये मैं पहली दफ़ा ये लाइसेंस की वीडियो लेकर आ रहा हूँ, और ये पूरा प्रोसेस मैं आपको A to Z बताऊंगा। और फिर मैं आपको अपनी प्रोफाइल भी दिखाऊंगा कि ये प्रोसेस मैंने किस तरह किया था, क्योंकि ये प्रोसेस जो है वो मैंने 2017 में शुरू किया था नवंबर में। और मुझे याद है कि वो ऐसे स्टार्ट किया था मैंने कि जब मैं SNIP की प्रोफाइल जो है वो फिल करने लगा, तो उसके अंदर ये बात जो है वो लाइसेंस की उसमें लिखी हुई थी, लेकिन फिर भी मैंने अप्लाई कर दिया। और वहां पर जब मेरी SNIP से निकल आई इन्विटेशन, तो उन्होंने मुझसे लाइसेंस मांगा और मेरे पास वो लाइसेंस नहीं था, लिहाजा वो मेरी खत्म हो गई, एक्सपायर हो गई इन्विटेशन। तो उसके बाद से मैंने वो अप्लाई किया और स्टार्ट कर दिया अपना प्रोसेस। लेकिन उस टाइम पे 2018 जनवरी से पहले ये ऑनलाइन सिस्टम जो है इतना फास्ट नहीं था। इसकी जो वेबसाइट पे लिखा हुआ है वो 1 साल का टाइम लिखा हुआ था उस वक्त। अब इन्होंने 3 से 4 महीने का टाइम लिखा है, लेकिन वो भी उस कंडीशन में जब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होते हैं तब। तो उसके लिए जो है वो मैंने जो है वो किस तरह अप्लाई किया वो मैं आपको शेयर करता हूँ इंट्रो के बाद। तो चलें शुरू करते हैं इंट्रो। सो गाइज, अब हम डिस्कस करते हैं कि मैंने जो 2017 में अपनी प्रोफाइल क्रिएट की थी, तो मुझे किन किन मुश्किलात से गुजरना पड़ा था और मुझे कितना टाइम लगा, और इसके अंदर जो है वो कितना मुश्किल है या कितना आसान है इसको बनाना, तो वो हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जब मैंने 2017 में जब मुझे इसका ITA आया और मैं जो है वो सिलेक्ट नहीं हो सका लाइसेंस की वजह से, तो मैंने इसका प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले इसका आपको $210 पे करके एक प्रोफाइल बनाना है, जिसके अंदर एप्लीकेशन फॉर्म के लिए जो आपकी एप्लीकेशन फीस है वो आपने $210 पे की, तो वो मैंने $210 पे कर दी। तो इसमें जो है वो जब मैंने अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट की, तो उसमें कुछ चीज़ें जो थी वो मेरे पास फॉरन अवेलेबल थी, जिस तरह आपके रिज्यूमे इसके अंदर है, और आपको जो है वो दूसरा डॉक्यूमेंट आपकी एक आइडेंटिफिकेशन का प्रूफ है। वो दो या 3 डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो आप फौरी तौर पे इमीडिएटली जमा करवा सकते हैं। लेकिन इसके अंदर जो टाइम टेकिंग पार्ट है या टाइम टेकिंग जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड था वो था आपकी सेल्फ असेसमेंट। वो क्या चीज़ है सेल्फ असेसमेंट? बेसिकली आपने जितने कोर्सेज, मैं इंजीनियर्स की बात करूंगा, जिन लोगों ने इंजीनियरिंग की है वो समझते हैं कि 42 कोर्सेज अगर आपने पढ़े हैं प्रैक्टिकल और थ्योरी मिला के, तो उसमें आपको थ्योरी जितनी भी आपने पढ़ी है वो सारी की सारी आपको कंपेयर करनी है। उसके लिए वो एक असेसमेंट, ऑलरेडी फील्ड असेसमेंट देंगे, जिसमें वो कोर्सेज जो है वो एज पर कैनेडियन जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो भी इंजीनियरिंग है उसके मुताबिक कोर्सेज देंगे, और आपको वो कंपेयर करना है अपने सिलेबस से। कंपेयर करने के बाद वो कोर्स के अंदर क्या क्या कंपोनेंट है। फॉर एग्जांपल अगर मैथमेटिक्स लेते हैं, तो मैथमेटिक्स के अंदर जो है वो अगर आपने फोरियर सीरीज, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, पावर सीरीज और ये चीज़ें अगर आपने पढ़ी हुई हैं, तो वो आपको अपने सब्जेक्ट से आइडेंटिफाई करके उसके अंदर लिखनी है कि मैंने इस सब्जेक्ट में ये पढ़ा था पावर सीरीज, इस सब्जेक्ट में मैंने ये जो है फोरियर सीरीज और लैप्लास ट्रांसफॉर्म इस ईयर के सब्जेक्ट में पढ़ा था। तो वो सब आपने जो है वो अपनी ट्रांसक्रिप्ट के अंदर भी वो शो होना चाहिए, और आपके जो है वो सिलेबस के अंदर भी वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो शो होनी चाहिए कि कहाँ कहाँ पर आपने कौन सा कोर्स कंप्लीट किया है। तो ये एक डिफ़िकल्ट पार्ट था जो मैंने फिल तो कर लिया,
और मैंने उसके लिए अपनी यूनिवर्सिटी को अप्रोच किया और वहाँ से मैंने अपनी ईयर का, क्योंकि आपको उसी ईयर के सिलेबस जो आपने पढ़ा है उससे कंपेयर करना है, वो मैंने काफ़ी हद तक बना लिया, लेकिन मैंने उसको आगे परस्यू नहीं किया और मैं फिर मास्टर्स डिग्री करने कनाडा आ गया। तो ये करने के बाद जब मैं वहाँ पहुँचा तो फिर मैंने जब कनाडा में तकरीबन आफ्टर 6 मंथ मैंने ये डिसाइडेड किया कि यार अब मुझे जो है वो कनाडा में रहना है तो मुझे लाइसेंस चाहिए, क्योंकि बीच में मैंने वो लाइसेंस का प्रोसेस छोड़ दिया था क्योंकि मैं थोड़ा सा वो हो गया था कि यार शायद मैं नहीं कर सकता हूँ, बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसके अंदर 3 आउटकम्स हैं जो आपके असेसमेंट फिल होने के बाद पॉसिबिलिटीज़ हैं। क्योंकि जब मैंने असेसमेंट की तो मैंने देखा कि कोर्स में कुछ कमियां हैं। 2017 में जब मैंने प्रोफाइल क्रिएट की तो उसमें कुछ सब्जेक्ट ऐसे थे जो कि उसमें मैं ये देख रहा था कि सेल्फ असेसमेंट में वो सब्जेक्ट्स जो है वो कम है, और वो कोर्सेज जो है वो मैंने नहीं किए हुए कंप्लीट, उसमें कुछ पार्ट्स किए हुए हैं या वो पूरे असेसमेंट जो है वो मैच नहीं हो रही उसके साथ। तो जब ये मैंने देखा तो मैंने उसको सबमिट नहीं किया और मैंने उसको 2018 में छोड़ दिया। फिर 2019 में मैंने जब मास्टर्स डिग्री की तो फिर मैंने वहाँ पर, अच्छा इसमें अंदर एक जो आपकी प्रूफ ऑफ आईडी है उसके अंदर आपको 2 या 3 ऑप्शंस दिए जाते हैं कि आप कहाँ से उसको वेरीफाई करा सकते हैं प्रूफ को। तो वो प्रूफ को जो है वो मैंने फिर कनाडा से करवाया। उसके लिए आपको कोई भी प्रोफेशनल इंजीनियर के साथ जो है उससे वेरिफिकेशन अपनी आईडी की करवानी है, और वो आपको उस पर स्टैंप करके और सिग्नेचर करके और उसके ऊपर लिखता है, वो हम बाद में दिखाऊंगा मैं आपको, डिस्कस करेंगे। तो एट द एंड जो है वो मैंने जब तकरीबन ऑलमोस्ट कंप्लीशन ही करीब थी मेरी डिग्री, हाफ ऑफ डिग्री 6 मंथ के बाद मैंने वो असेसमेंट बनाई, दोस्त से भी हेल्प ली और मैंने उससे भी डिस्कस किया, मेरा एक दोस्त था उससे भी मैंने डिस्कस किया, तो उसने कहा कि तुम सबमिट कर दो तो फिर देखते हैं। जब मैंने सेल्फ असेसमेंट सबमिट की तो उन्होंने फिर जो है फिर आपको दोबारा फीस पे करनी है और $210 वो असेसमेंट को वो लोग जज करते हैं और वो उसके जो है वो एनालिसिस करने के लिए फिर दोबारा से मैंने फीस पे कर दी $210। अब मेरे ऑलमोस्ट सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो चुके थे, लेकिन उसी दौरान जब मैंने सबमिट की तो मैंने उनको एक ईमेल लिखी, क्योंकि मुझे डर था कि मेरी असेसमेंट कम है तो मुझे वो एग्ज़ाम के लिए ना रेफ़र कर दें। तो मैंने उनको ये ईमेल लिखी कि मैं यहाँ पर मास्टर्स कर रहा हूँ कनाडा में, तो इसका क्या प्रोसीजर होगा अगर मैं मास्टर्स कर रहा हूँ। उससे पहले मुझे नहीं मालूम था। तो जब मैंने उनको ये बात बताई तो उन्होंने कहा कि इसमें एक स्पेशल केस है, जो लोग मास्टर्स किए हुए हैं कनाडा से उसके लिए हम लोग जो है वो जो भी एग्ज़ाम्स हैं वो नहीं लेते, बल्कि हम उनको जो उनकी जो ट्रांसक्रिप्ट है जो यूनिवर्सिटी कैनेडियन डिग्री यूनिवर्सिटी कैनेडियन जो है वो इशू करती है वो डायरेक्टली सेंड कर देंगे हमें, तो हम आपको जो है वो सर्टिफिकेट या वो लाइसेंस दे देंगे। तो मैंने ऐसा ही किया, मैंने वेट किया। उसने कहा अगर आप असेसमेंट में जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि वो असेसमेंट जो है वो एक बहुत लंबे प्रोसेस से गुजरती है, तब जाकर आपको वो डिसाइड करते हैं कि उसके अंदर 3 ऑप्शंस होते हैं, या तो वो आपको कन्फर्मेटरी एग्जाम्स आपको सिट में करना पड़ता है, नंबर 2 आपको वर्क एक्सपीरियंस की, अगर आप कहते हैं कि मेरा बहुत वर्क एक्सपीरियंस है तो वर्क एक्सपीरियंस की बेस पे आपको वो जो है वो वेव ऑफ कर सकते हैं, और नंबर 3 आपको जो है डिफिशिएंसीज अगर ज़्यादा निकल आती हैं तो फिर वो आपको कहते हैं कि आप उस सब्जेक्ट से रिलेटेड एग्जाम्स लें, या फिर जो है किसी भी यूनिवर्सिटी से वो जो रिलेवेंट कोर्सेज हैं जो प्रूव्ड है उनके वो कोर्सेज करें, तो फिर हम आपको जो है वो एग्ज़ाम जो इनका फाइनल होता है कन्फर्मेटरी एग्ज़ाम उसमें बैठने देंगे। तो ये चीज़ें जो है मुझे टाइम के साथ साथ थोड़ी थोड़ी करके मालूम हुई, जिसके बाद जो है मैंने अपना प्रोसेस कंप्लीट किया, और फिर जब मेरी डिग्री कंप्लीट हो गई तो फिर मैंने उनको अपनी डिग्री डायरेक्टली भेजी और उन्होंने मुझे फ़ौरन लाइसेंस इशू कर दिया। हाँ, उसके बाद भी जो है वो आपको फ़ीस पे करनी है, अगर आप वंस अप्रूव्ड हो जाते हैं तो आपको फ़ीस पे करनी है पर ईयर के फ़ीस पे करने के जो अमाउंट है वो डिफरेंट है। अगर आप सास्काचुअन के अंदर नहीं रहते, इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, या सास्काचुअन प्रोविंस के बाहर रहते हैं, जिस तरह मैं ओंटारियो में हूँ, तो वहाँ पर आपको जो है वो पूरी फीस नहीं पे करनी, जो कि $89 $90 जो रजिस्ट्रेशन फीस है प्लस में $300 समथिंग वो आपसे लेते हैं। वो आपको सिर्फ आप वेवियर ले सकते हैं अगर आप वहाँ पर सास्काचुअन में काम नहीं कर रहे, या आप जो है वहाँ से बाहर रहते हैं, या आपकी जॉब नहीं है। इस तरह की काफ़ी सारी कंडीशंस हैं जिसमें वो आप एलिजिबल नहीं हैं। अगर आप वहाँ पर काम कर रहे हैं तो आपको लाजिम वो फीस पे करनी है। अगर आप नहीं कर रहे काम सास्काचुअन में तो आपको वो फीस वेव ऑफ हो जाती है, और सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन कीप करने के लिए रखने के लिए सिर्फ और सिर्फ $90 पे करने पड़ते हैं पर ईयर। तो फिर मैंने जो है वो 2019 के भी पे किए, और फिर मैंने 2020 के भी पे किए, और फिर मैंने 2 साल के 2020 के भी और 2021 के भी मैंने पे किए। तो इस तरह जो है मेरी रजिस्ट्रेशन चले। अब शुरू करते हैं कि ये एप्लीकेशन भरनी किस तरह है और क्या स्टेप्स हैं और उसके क्या डॉक्यूमेंट्स हैं। सो लेट्स स्टार्ट। We'll go to my laptop and we will see what documents are required for the license application.
चले हम शुरू करते हैं और मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे जो है वो आप लोगों ने एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करना है। आपने सबसे पहले इस लिंक को क्लिक करना है जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे दूंगा, और वहां जाकर आप लोगों ने जो है वो अपना प्रोफाइल क्रिएट करना है। उसके लिए आपके लिए ये डॉक्यूमेंट है, जो इसका लिंक भी मैं जो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, कि ये जो है किस तरह, ये पूरी गाइडलाइन है कि आपने किस तरह जो है वो मेंबर बनना है या आपने किस तरह लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है। तो चलो शुरू करते हैं। अगर आपने बैचलर्स डिग्री आउटसाइड ऑफ कनाडा की है तो उसके लिए जो है वो इस लिंक में सारी इन्फॉर्मेशन है, ये आप खुद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको ज़रा क्विकली दिखा देता हूँ और उसके बाद फिर हम अपने अकाउंट की तरफ चलेंगे, जहाँ पर मैं आपको अपना अकाउंट खोल के दिखाऊंगा जो मैंने पूरा प्रोसेस किया। तो इसका आपको स्टार्ट करने के लिए इस लिंक पे क्लिक करके पहले साइन अप करना है, और जो बेसिक आपने जो क्या कहते हैं जो डिटेल्स हैं वो उसके अंदर डालनी है। और जब आप लॉगिन कर लेंगे तो आप वेरिफिकेशन के लिए एक ईमेल सेंड करेंगे, वो आपको ईमेल आ जाएगी और वो आप लिंक के थ्रू वेरीफाई हो जाएगा। अब आपने इसके बाद जो है वो यहाँ पर क्लिक करना है अप्लाई नाउ पे। जब आपने एक प्रोफाइल बना ली अपनी, लॉगिन कर लिया, अब यहाँ पर आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो इसके बाद आपको जो है वो यहाँ पर इस तरह का पूछेगा कि आपने जो है वो किसके लिए अप्लाई करना है, इंजीनियर इन ट्रेनिंग कैनेडियन ग्रेजुएट या इंजीनियर इन ट्रेनिंग इंटरनेशनल ग्रेजुएट। तो यहाँ पर आपने इंटरनेशनल ग्रेजुएट को सिलेक्ट करना है और कंप्लीट करनी है एप्लीकेशन। ये फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको फिल करके सबमिट करने हैं सारे। जिस तरह इस पर क्रॉस आ रहा है, जैसे जैसे आप सबमिट करते जाएंगे ये सारे के सारे आपके ग्रीन हो जाएंगे और ये टिक हो जाएंगे। तो आपने इसमें जो है वो सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म है, ये आप डाउनलोड कर लें और इसको फिल कर दें। इसकी डिटेल्स इतनी ज़्यादा मैं नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिटेल हो जाएगी, लंबी वीडियो हो जाएगी। फिलहाल हम सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट्स डिस्कस कर लेते हैं कि वो डॉक्यूमेंट्स आपने किस तरह अरेंज करने हैं, और उसके बाद मैं आपको अपनी प्रोफाइल दिखा दूंगा कि किस तरह का लाइसेंस होता है और वो कंप्लीटेड प्रोफाइल कैसी होती है। तो सबसे पहले जो है एप्लीकेशन फॉर्म है, सिंपल फॉर्म है, आप इसको फिल कर लें, आपकी डिटेल्स है। उसके बाद आपने जो है गाइडलाइन, ये पूरी गाइड आपने डाउनलोड कर ली है, ये यही गाइड है जिसमें आपको बताएगा कि क्या क्या कहाँ कहाँ कैसे अपलोड करना है। और फिर एप्लीकेशन कंप्लीटेड इन फुल APAG स्टाफ, ये जो है ना ये लॉक जिसमें शो कर रहा है, इसको आप कुछ नहीं कर सकते, इसको आप सिर्फ और सिर्फ जो है वो स्टाफ ही कर सकता है APG का। और उसके बाद आपने फ़ी पे कर देनी है। उसके बाद प्रूफ ऑफ आईडी। अब प्रूफ ऑफ आईडी जो है वो मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ कि प्रूफ ऑफ आईडी जो है वो किस तरह की दिखती है। प्रूफ ऑफ आईडी के अंदर जो है वो एक डॉक्यूमेंट है जो मैं आपको इसके बाद दिखाता हूँ, जिसमें आपने क्या कहते हैं जो किसी भी नोटरी पब्लिक से या किसी भी एग्जिस्टिंग जो है वो इंजीनियर ऐसा जो ऑलरेडी कनाडा के अंदर PING हो उसके साथ। तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि आप आउटसाइड कनाडा है और आप नहीं करवा सकते, क्योंकि मैं तो आ गया था कनाडा और मैंने वहाँ यहाँ पर आकर वो करवाया था। लेकिन आप बाहर से किसी भी नोटरी पब्लिक से वो करवा सकते हैं उसको, आईडी को वेरिफिकेशन। उसके बाद जो है वो आपने WS की असेसमेंट, अगर आपका ECA ऑलरेडी बना हुआ है तो आपके लिए आसान है प्रोसेस, लेकिन अगर आपका नहीं बना हुआ तो बहुत मुश्किल है आपके लिए। वो आपको पूरा ECA का प्रोसेस कंप्लीट करना है फर्स्ट इनिशियल, और उसके बाद आपने उसको कोर्स बाय कोर्स अपग्रेड करना है। उसके लिए मैं आपको एक अलग वीडियो बना के अपलोड करनी पड़ेगी, क्योंकि वो इससे रिलेटेड तो है लेकिन वो इसके अंदर नहीं आती। उसके लिए WS की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा हमें, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस कर लेंगे। इसमें आपने उसको अपग्रेड करना है एग्जिस्टिंग ECA को कोर्स बाय कोर्स, और वो फिर एक रिपोर्ट APG इसको भेजेंगे और उसकी एक कॉपी, उसके लिए फिर आपको अलग से $210 पे करने पड़ेंगे। लेकिन वो जो है वो डायरेक्टली जो है APAG इसको, तो यहाँ पर वो जो आप WS असेसमेंट है वो ये टिक कर देंगे जैसे इनको वहाँ से डायरेक्ट रिसीव होगी। अब हम ये कहते हैं कि आपकी जो है वो एडिशनल रिक्वायरमेंट्स क्या है। एक जो है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए, ये जो 3 डॉक्यूमेंट्स हैं ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए हैं। एकेडमिक असेसमेंट फ़ी है, आपका सेल्फ असेसमेंट जो भी मैं दिखाऊंगा आपको, और प्रोग्राम सिलेबस। ये 3 चीज़ें आपको एडिशनली यहाँ पर अपलोड करनी है, इस फीस पे करनी है और ये 2 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। और इसका रिव्यू टाइम जब आप ये सारा कर देंगे तो 2 से 4 मंथ तक वो सारा कुछ रिव्यू करके आपको रिजल्ट बता देंगे कि इन तीनों पॉसिबिलिटीज़ में से कौन सा है। कन्फर्मेटरी एग्जाम देना है आपने, या आपका वर्क एक्सपीरियंस इतना है तो आप उसकी वजह से वो आपको वेव ऑफ कर देते हैं, या आपकी डिफिशेंसीज हैं तो आपको डिफिशेंसीज एग्जाम जो है वो टेक करना पड़ेगा, या फिर अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी लेवल के कोर्सेज लेने पड़ेंगे। तो उसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्यूमेंट्स जो है वो डिटेल क्या है इसकी। WS की कैसे करना है वो कोर्स बाय कोर्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, वो अपग्रेड करना है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगा आपको। ये जो है NCS रिकॉर्ड इफ एप्लीकल, ये जो USA से पढ़े हुए हैं ये उनके लिए है। कैनेडियन एजुकेशन है तो वो वहाँ से डायरेक्टली रिक्वेस्ट करेगा और सेंड कर देगा। प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन के लिए जो है वो ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि ये जो प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन का नोटराइज्ड है, ये आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं कि वो
किस तरह उसको फिल करना है। उसके अंदर 3 ऑप्शन हैं और जो है उनमें से आप किसी एक से भी ये वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। उसमें आपका APG स्टाफ है, सेकंड ऑप्शन जो है वो सस्केचुअन के जो इनका ऑफिस है उधर जाकर आप वेरिफिकेशन करा लें किसी इंजीनियर से, और तीसरा जो है बाहर से इंटरनेशनल है तो वो बाहर से नोटरी पब्लिक से करवा लें। वो हम ये फॉर्म देखते हैं और उस फॉर्म के अंदर जो है वो आपको कंप्लीट डिटेल दिखा देगा। ये अब ये फॉर्म है जो आपको प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन का फिल करना है। इसके अंदर जो है आपने ट्रेनिंग आपने ये करना है इंजीनियरिंग ट्रेनिंग इंटरनेशनल ग्रेजुएट, इसको आपने टिक कर देना है। और इसके बाद जो है ये 3 इन्होंने लिखे, नोटरी पब्लिक है फ्रॉम योर कंट्री, APG स्टाफ है जो अगर वहाँ रहते हैं, और या फिर PNG जो है पूरे कनाडा में से किसी। तो मैंने ये वाला ऑप्शन किया था, आप ये नोटरी पब्लिक वाला कर सकते हैं। इसके लिए APG स्टाफ के लिए आपको वहाँ पर होना ज़रूरी है सस्केचुअन में। तो लेकिन ये जो है ये थ्रू नॉन रेगुलर मेल जाएगा, ये आपको ईमेल नहीं करना है। इसमें ये चीज़ क्या है, आपने सेलेक्ट कर लिया मेंबर इन ट्रेनिंग इंटरनेशनल, फिर आपने अपना नाम, लास्ट नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, APG फाइल नंबर आपका लिखा होगा। जब आप अकाउंट क्रिएट कर देंगे, फीस पे कर देंगे तो वहाँ आपको एक नंबर इशू हो जाएगा। एप्लीकेशन यहाँ पर आपने इसको प्रिंट करके सिग्नेचर करना है। सारा फिल करने के बाद फिर प्रिंट करना है। यहाँ पर मैं आपको एक सैंपल के तौर पे दिखा देता हूँ कि क्या क्या फिल करना है। डेट ऑफ बर्थ आपने फिल कर देनी है कोई भी, यहाँ पर मैं कोई भी डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ और डेट डाल देनी है। ये फाइल नंबर आपने कुछ डाल देना जो आपका नंबर होगा, आपने यहाँ पर डेट डाल देनी है जो डेट पे आप फिल कर रहे हैं। आइडेंटिफिकेशन का जो डॉक्यूमेंट, हाँ, ये आपने यहाँ पर लिखना है कि आप कौन सा डॉक्यूमेंट, क्या आप पासपोर्ट कर रहे हैं। मैंने अपनी सूरत में ड्राइविंग लाइसेंस कनाडा का किया था, तो अपने उसका नंबर लिखना है, डॉक्यूमेंट नंबर। अगर आप पासपोर्ट कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंट का लिखेंगे टाइटल पासपोर्ट, डॉक्यूमेंट का नंबर का मतलब पासपोर्ट नंबर, कंट्री ऑफ इशू जिस कंट्री से वो इशू हुआ है, और डेट ऑफ इशू जिस डेट पे वो पासपोर्ट इशू हुआ है। तो मैंने ड्राइविंग लाइसेंस भरा था, तो आप ड्राइविंग जो भी आप डॉक्यूमेंट, गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट होना चाहिए, गवर्नमेंट ID होनी चाहिए। यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए उसमें जो है ये चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए, और फिर वो स्टेटमेंट होनी चाहिए कि ये कि साइन करनी है इसको इन तीनों में से किसी एक को। गारंटर का इन्फॉर्मेशन नोटरी पब्लिक करेगा तो नोटरी पब्लिक उसका नाम होगा, उस बंदे का लास्ट नेम होगा, और फिर यहाँ इन्होंने लिखा है एनी फॉल्स और मिसलीडिंग स्टेटमेंट विल बी, जो है ना, डिस्क्वालीफाई कर देगी आपको, इसमें से रिफ्यूज़ल हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने यहाँ पर अटैच किया। इसी तरह आपने जो है वो फिल करना है जिस तरह इन्होंने फिल करके दिखाया हुआ है। और एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपने इस तरह का पेपर जो है वो नोटरी पब्लिक से करना है। आपकी ID यहाँ पर आ जाएगी इस जगह पर, और यहाँ पर वो PNG अगर कोई प्रोफेशनल इंजीनियर कर रहा है तो उसका सील और स्टैंप आ जाएगा, नहीं तो यहाँ नोटरी पब्लिक का स्टैंप आ जाएगा, और वो यही सेम वर्डिंग लिखेगा कि आई डू हेयर बाय सर्टिफाइड दैट आई हैव मेट द होल्डर ऑफ दिस डॉक्यूमेंट इन पर्सन, दैट दिस इज अ ट्रू कॉपी ऑफ एंड दिस इज अ ट्रू कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट। सो ये चीज़ उसने कम्प्लीटली डेट के साथ लिखनी है सिमिलर वर्डिंग में। तो ये जो है आपने किसी भी ऑर्डिनरी मेल के थ्रू आपने एनवेलप में डाल के सेंड करनी है सास्काचुअन एड्रेस जो उन्होंने दिया हुआ है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की तरफ कि जो है वो हमारा क्या डॉक्यूमेंट है वो देखते हैं हमारा। अब वो है आपकी असेसमेंट। ये सबसे मुश्किल पार्ट है इस पूरे प्रोसेस में। सबसे मुश्किल पार्ट जो है वो सेल्फ असेसमेंट को फिल करना। मैं आपको अपनी सेल्फ असेसमेंट दिखाता हूँ, थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह फिल करना है। सेल्फ असेसमेंट ये है, इसको आप देख सकते हैं। सेल्फ असेसमेंट के इंस्ट्रक्शंस क्या है कि ईच सेक्शन को आपने फिल करना है कि आपकी डिग्री इस डिसिप्लिन जो है अप्रोप्रिएट रिफ्लेक्ट करे। सिलेबस के अंदर वो सेम कोड होना चाहिए, उसका नाम होना चाहिए सब्जेक्ट का जो आप यहाँ पर फिल कर रहे हैं। डिजिटल कॉपी आपने MS वर्क में कंप्लीट करके आपने सेंड करनी है ईमेल पे। ऑल कोर्सेज जो है डॉक्यूमेंट ट्रांसक्रिप्ट प्रोग्राम सिलेबस के अंदर होने चाहिए। जो भी आप लिस्ट करें वो उधर आपकी ट्रांसक्रिप्ट में शो कर रहा हो और सिलेबस में शो कर रहा हो। एक जो है वो प्रोग्राम सिलेबस क्लियरली लेबल्ड होना चाहिए, कंफर्म होना चाहिए। ये सारी इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ सकते हैं। अगर आप एक कोर्स को ज़्यादा कर रहे हैं तो आप उसको नोट्स में कॉलम में डालें। तो हम ज़रा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं कि ये आपने चेकलिस्ट कर लेनी है सबमिट करने से पहले। इधर आप सेल्फ असेसमेंट का डिग्री ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए स्पेसिफिकली है, तो आप ये याद रख लें कि हर इंजीनियरिंग कैटेगरी के लिए इन्होंने ये अलग असेसमेंट बनाई हुई है। तो वो आपको सेंड करेंगे ये लोग जब आप इसको एप्लीकेशन की फ़ीस पे कर देंगे और आप ये जो है इस स्टेज पे पहुँचेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक एग्जाम्पल के तौर पर इन्होंने बेसिक स्टडीज़ कंपलसरी सब्जेक्ट के अंदर मैथमेटिक्स दिया हुआ है। अब मैथमेटिक्स को अगर आपने कंपेयर करना है तो उसमें आपने अपनी ट्रांसक्रिप्ट का कोर्स नंबर, कोर्स नेम और पेज नंबर सिलेबस का यहाँ पर लिखना है कि ये टॉपिक आपने कहाँ पढ़ा है। फॉर एग्जांपल इसमें एप्लीकेशन इन्वॉल्विंग मैट्रिक्स अलजेब्रा, ये आपने कहाँ पढ़ा है।
अपने कौन से ट्रांसक्रिप्ट के सब्जेक्ट में पढ़ा है और पेज नंबर सिलेबस के अंदर क्या था उसका, वो सिलेबस भी आपको सेंड करना है। तो वो सिलेबस ऑफिशियली होना चाहिए, वो आपको शो करना है कि मैंने कहाँ से लिया ऑफिशियली। उसमें मैथमेटिक्स अगर 10 में आपने अलजेब्रा पढ़ा पेज नंबर 8 पे, तो वो आप उसका रेफरेंस इसी तरह आपने पूरी फिल करनी है जिस तरह ये मैंने फिल की हुई है। बल्कि ये फिल हुई भी नहीं है पूरी, दूसरा मैंने जो पेज फिल किया था वो मैंने जो है वो अभी यहाँ पर जो है इसमें नहीं शो कर रहा हमें, लेकिन कुछ चीज़ें मैंने फिल की हुई हैं। बाकी जो फुल मेरी असेसमेंट थी वो मैंने सबमिट की थी वहाँ पर APGS में। तो ये आपको फिल करनी है, जो कि सबसे मुश्किल पार्ट है, जिसके अंदर अगर कुछ कोर्सेज अगर कम हैं और आपने नहीं पढ़े हुए तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल है। तो अब हम आगे चलते हैं कि इसके अलावा आपको और क्या चाहिए। उसके अलावा रिज्यूमे चाहिए। अब रिज्यूमे जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है उन लोगों के लिए जिनके पास एक्सपीरियंस है। तो रिज्यूमे के अंदर जो है जो चीज़ें आपने देखनी है वो चीज़ें मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। ये तो सब हमने डिस्कस कर लिया। रिज्यूमे के अंदर आपने ऑल रिलेटेड इंजीनियरिंग एक्सपीरियंस कंप्लीटिंग योर बैचलर के बाद जो आपने किया वो सब शो करना है। आपने सफिशिएंट डिटेल्स ऑफ डेमोन्स्ट्रेट इफ यू हैव अ टेक्निकल इंजीनियरिंग वर्क एक्सपीरियंस डूइंग एप्लीकेशन ऑफ इंजीनियरिंग थ्योरी एंड एप्लीकेशन ऑफ साइंस। आपके उसमें एनालिसिस क्या किया आपने, स्कोप ऑफ ऑपरेशन क्या किया, डिज़ाइन एंड सिंथेसिस में क्या किया आपने, जो है मेंटेनेंस में क्या किया, सब आपने डिटेल अच्छे तरीके। लेकिन सम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्सपीरियंस जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होता। ओनली एक्सेप्टेबल होता है कि अगर आपने project manager experience will not qualify for the experience reporting option to waive confirmatory exam। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है आपने कि ये चीज़ सम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्सपीरियंस एक्सेप्टेबल होते हैं और बाकी नहीं होते। इंक्लूड द स्टार्ट डेट आपने ये रखनी है उसमें, CV में नेम, लोकेशन ऑफ द कंपनी, जॉब टाइटल, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, और ये ईमेल कर देना है। तो आपको एसेस करेंगे कि ये क्या ये आप वाकई आपको वेव ऑफ करना चाहिए या नहीं। सो गाइस, अब मैं आपको अपनी प्रोफाइल दिखाता हूँ। जो मैंने अपनी ये प्रोफाइल कंप्लीट की थी उसको मैंने किस तरह कंप्लीट किया था वो मैंने डिस्कस कर लिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरी प्रोफाइल है। इसमें मैंने जो है इंजीनियरिंग ट्रेनिंग की जो मेरी एप्लीकेशन है वो अप्रूव्ड है। और ये जो ट्रेनिंग आप देख रहे हैं प्रोफेशनल मेंबर की, ये बेसिकली एज ए प्रोफेशनल इंजीनियर की है। यानी ये आपको पहले इंजीनियरिंग ट्रेनिंग का लाइसेंस लेने के बाद 1 साल किसी इंजीनियर के सुपरवाइज़र, सीनियर इंजीनियर के अंडर काम करना है, और फिर उसके बाद जो है वो आपको ये लाइसेंस मिलता है। इसका एक बहुत अलग लंबा प्रोसीजर है, वो हम अलग से डिस्कस करेंगे, उसके लिए अलग से हम वीडियो बनाएंगे। फ़िलहाल हम ये डिस्कस करते हैं कि इंजीनियरिंग ट्रेनिंग का लाइसेंस जो है वो किस तरह कंप्लीट करना है। तो इसको हम जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाएगा कि सारे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चीज़ें जो है वो आपको चाहिए। तो आप यह देख सकते हैं कि ये आपकी एप्लीकेशन सबमिशन रिक्वायरमेंट्स हैं। के लिए एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल करके भरना है। एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीटेड है वो चेक करेंगे। फिर एप्लीकेशन फ़ी जो है वो पेड है, ये $210 स्टार्टिंग वाली। उसके बाद प्रूफ ऑफ ID आपने सबमिट की है, एकेडमिक असेसमेंट आपने सबमिट की है, WBS ये WBS डायरेक्ट भेजेगा वहाँ से कोर्स बाय कोर्स एवेल्युएशन करके। APGS को प्रोग्राम सिलेबस आपने अपलोड करना है, वो चेक करेंगे कि वो सूटेबल है, एक्सेप्टेबल है या नहीं। सेल्फ असेसमेंट चेक करेंगे कि वो सूटेबल है, कंप्लीटेड है या नहीं। और आखिर में रिज्यूमे चेक करेंगे कि इसके अंदर सारी डिटेल्स हैं या नहीं। उसके बाद रिव्यू प्रोसेस में आपकी जो है वो स्पेसिफिक प्रोग्राम, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, एकेडमिक असेसमेंट फॉर्म कंप्लीटेड है, ये APG स्टाफ करेगा। एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स ये बेसिकली जो मैंने डिग्रीज अपनी सेंड की थी ये वो है क्या कहते हैं जो उन्होंने वहाँ पर सब जो है अपडेट की हैं। और फिर डायरेक्टर जो है इनका रिव्यू करता है टेक्निकल डॉक्यूमेंट। बेसिकली उनका जो डायरेक्टर है वो टेक्निकली देखता है कि क्या है इस इंजीनियर का और क्या एक्सपीरियंस है, इसकी क्या डिग्रीज़ हैं और ये हम लोग अप्रूव कर रहे हैं नहीं। और सबसे लास्ट अप्रूवल जो होती है वो इनकी रजिस्ट्रार की होती है, जिसमें वो इशू कर देता है आपको लाइसेंस। उसके बाद यहाँ पर जो पेमेंट्स हैं वो आपकी होती हैं रजिस्ट्रेशन के कंप्लीशन के बाद। जो आपको एक लेटर भेजते हैं उसके बाद जो है वो आपको जो ईयर की पेमेंट होती है वो यहाँ पर शो होती है। जब आप उसको क्लिक करेंगे तो वो फ़ीस पे ले जाएगा और वहाँ पर वो आपको जो है अगर आप सस्केचुअन में है तो वो $300 + $90 होगी। अगर आप सिर्फ आउटसाइड हैं तो आपको सिर्फ $80-90 बाकी वेव ऑफ हो जाएगी, और बाकी सिर्फ लाइसेंस का रजिस्ट्रेशन कीप करने के लिए वो आपको पे करनी पड़ेगी। तो जनाब ये था पूरा का पूरा वीडियो, और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और मैं कहता हूँ कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में लिखें, मैं आपको गाइड करूँगा। इसमें मैं सारा कुछ नहीं बता सका, बहुत सारी डिटेल है, बहुत सी चीज़ें हैं जो कि हर किसी की डिफरेंट होंगी। तो आप जो है कोई क्वेश्चन अगर है और अगर मैं आपकी हेल्प कर सकूँगा तो आप उसको कमेंट्स में ज़रूर लिखें, और प्लीज़ ज़रूर लाइक करें इस वीडियो को। और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊँगा कि जैसा मैंने आपको डिस्कस किया कि आपने किस तरह जो है वो प्रोफेशनल लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है।
तो कुछ चले जी। और उसके अलावा WS का भी मैं आपको शो करूँगा एक छोटी सी वीडियो बना के, जिसमें आपने कोर्स बाय कोर्स एवेल्युएशन कंप्लीट करना है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।